सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी हमें आशा है। आप सभी की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई क्लास जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास होगी। आज का टॉपिक भी हमारा रहेगा इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट से होने वाला है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर और हैं जो कि इसको इफेक्टिव करते हैं, और जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन से फैक्टर यानी कंपोनेंट्स होंगे जिस कारण से हमारा जो इकोसिस्टम है कम्प्लीटली इफेक्टिव रहता है। ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने वाले हैं हम लोग हैं फूड चेन, फूड वेब पढ़ेंगे, जो कि हमारा इसका ही टॉपिक होगा। आशा है कि आप क्लास को ध्यान से समझेंगे, लेकिन यदि टॉपिक को आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केपी बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम आपको कराएंगे आज टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमारा इकोसिस्टम पार्ट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे इसमें आपके फूड चेन, फूड वेब पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ में इसको इफेक्टिव करने वाले कौन कौन से फैक्टर हमारे होंगे वे भी ध्यान रखना हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आपको लास्ट टाइम हमने कराया था आपस में कि हमारे जो कंपोनेंट हैं वे हम पढ़ चुके थे, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आपके पास डिकम्पोजर के बाद में एनर्जी फ्लो, और साथ साथ में टॉपिक लेवल हमारा हो चुका है। हमने आपको ध्यान हो जब आपको क्लास ली थी हमने बताया था पास में कि हमारे टॉपिक लेवल जो होते हैं पास में कितने होते हैं, हमारे 4 टॉपिक लेवल होंगे। आपके पहला होगा पास में प्रोड्यूसर का, दूसरा ध्यान रखना पास में क्या होता है पास में हार्बिवोर्स का, थर्ड आप पास में था क्या था आपका कार्निवोर्स, और फोर्थ आपके पास था टॉप कार्निवोर्स का था। ये हम अब तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर हमारे कौन होते हैं, प्लांट हमारे पास होते हैं। आपके हार्बिवोर्स कौन हो, जैसे आपके पास रैबिट हो गया, डियर हो गए, ये सभी क्या होते हैं आपके हार्बिवोर्स होते हैं। भाई लॉयन है, टाइगर, इस तरह के हमारे स्नैक होते हैं, क्या होते हैं आपस में, ये हमारे क्या होते हैं कार्निवोर्स होते हैं। और सबसे लास्ट में कौन आपके पास आएगा, वो आएगा पास में कौन आते हैं, वो आते हैं हवा के अंदर के ईगल आते हैं। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। आपके किसे पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं आपके टॉपिक लेवल में पढ़ चुके हैं। आवाज आ रही है, कोई मीटिंग को चेक कर लीजिए, आप नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है, अब तक हमारे टॉपिक ये हो चुके हैं, और हमने ये पढ़ा था पास में, बताया था पास में कि हमारी जो फूड चेन होती है क्या होती है, फूड चेन वो होती है जिसमें आप पास में जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें मिलने वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने फूड के लिए एक दूसरे क्या होते हैं, यानी ईटिंग के लिए या एक दूसरे खा जाने के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, या ऐसे कहते हैं कि अपने फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो कि कम्प्लीटली एक हमारे लीनियर फॉर्म में होती है। किसमें होते हैं, लीनियर फॉर्म में मिलते हैं आपके पास में, ठीक है। अब देखिए जैसे हम बातें करें आपके पास में ग्रास है, डियर है, लोयन है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिए इस हमारा क्या होगा, ग्रास कौन हो गया पास में, ग्रास हो गया आपके प्रोड्यूसर हो गए हैं। ये आपके पास कौन हो गए, डियर आपके हर्बिवोर्स हो गए हैं। ये लोन के आपके पास कौन हो गया, कार्निवोर्स हो गए। और इसके बाद यदि हम बातें करें आपकी ईगल की बात करें तो ध्यान रखना ईगल कौन है आपके पास में, ईगल आपके होते हैं कौन, वे होते हैं आपके पास में कौन होते हैं, वे होते हैं आपके पास में टॉप कार्निवोर्स होते हैं। कौन होते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं। देखो यदि हम ध्यान से देखें इस चीज के लिए, हम बाई डायग्राम चलते हैं, बाई डायग्राम देखें तो ध्यान रखना है ये हमारे जो डायग्राम पास हैं ये हमारे फूड चेन के ही है। क्या हमारे, ये सभी हमारे फूड चेन के ही एग्जाम्पल देखें, ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें क्या पास में भाई प्रोड्यूसर हो गए, कौन हो गए, प्रोड्यूसर हो गए हैं। फिर कौन आपके पास आते हैं, आपके कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर कौन आपके पास आएंगे, कंज्यूमर कौन आपके पास आते हैं, वे आते हैं पास हर्बिवोर्स आते हैं। इसके बाद कौन आपके पास आएंगे, टाइगर आपके पास आएंगे, जो किस में आएंगे, किस में आएंगे पास में, वे आपके टॉप कंज्यूमर कह दो आपके पास में, या कह दीजिए आपके पास में कार्निवोर्स में आते हैं।
इसे हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास जल के अंदर देखें, वाटर के अंदर देखा जाए, वाटर कौन आपके पास होते हैं भाई, आपकी जो प्रोड्यूसर है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ध्यान रखना है, वे कौन आपके पास में, वहां मिलने वाले आपके प्लांट्स हो गए, ठीक है। साथ साथ हमारे पास क्या होगा इसमें, हमारे फिशेस भी आपके पास, भाई देखो चेक करें भाई, प्लांट हमारे पास में हो गए हैं, फिर कौन आपके पास आते हैं, फिर आते हैं फिशेस आती हैं, फिश कौन खाती हैं, लार्ज फिशेस खाएगी, और फिर उन्हें कौन खाएगा पास में, जो हमारे बर्ड्स होते हैं वे क्या करते हैं, वे इनको अपने फूड के लिए यूज कर लेते हैं। तो क्या आपके पास में हो गया, ये हमारा हो गया किसका, ये हमारे एग्जांपल हो गया आपके फूड चेन की। एक ध्यान रखना है, ये जो अभी फूड चेन हम बता रहे हैं आपके पास में है, ये वाली जो फूड चेन आपके पास में है, ये फूड चेन ध्यान रखना बेटा पास में कैसी है, ये फूड चेन हमारी वो है कौन सी, जो कि हमारी किस में आती है, वाटर के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है, वाटर के अंदर मिलती है। क्लियर ध्यान से, तो ध्यान रखें वाटर के अंदर जो कभी पूछ जाए कि वाटर की कोई फूड चेन का एग्जांपल दीजिए आप लोग, तो ध्यान रखना बेटे वहां आप एग्जांपल दे सकते हैं कौन कौन से, पहले प्लांट के अंदर मिलने वाले, सॉरी वाटर के अंदर मिलने वाले जो आपके क्या होते हैं, वाटर के अंदर मिलने वाले जो आपके प्लांट्स हैं, ग्रासेस होते हैं, कौन प्रोड्यूसर होते हैं। फिर मेरे पास कौन आएगा, स्मॉल फिशेस आपके पास आने वाली है, कौन आने वाली, स्मॉल फिशेस आपके पास हो गई हैं, जो क्या होते हैं पास में, आपकी हर्बीवोर्स होती हैं। इसके बाद कौन आपके पास आएगा, फिर आएगी उससे लार्ज फिशेस आएगी, जो क्या करती हैं, इन फिशेस, इन जो मछलियां होती हैं, इन मछलियों को खाती हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद कौन आपके पास आ जा, फिर हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं, जो क्या है, जैसे हमारे पास में बगुला है आपके पास में, या क्रेन होते हैं, सारस होते हैं, क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर मिलने वाले जो फिशेस हैं, वाटर के अंदर मिलने वाली फिशेस होगी, आप देखते भी हम खाते हैं। जैसे हमारा ईगल हो गया है, ईगल क्या करता है, ईगल भी इनको यूज करता है। तो क्या बेटे, ये सभी आपके एग्जांपल क्या है, ये सभी एग्जांपल आपके होंगे, किसके होंगे, ये सभी एग्जांपल आपके हैं, किसके हैं, ये आपके फूड चेन के हैं, लेकिन वाटर के अंदर की फूड चेन है। किसके अंदर है, वाटर के अंदर मिलने वाली जो फूड चेन होगी, उसका एग्जांपल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वहां भी कौन आपके पास हो गए, वहां मिलने वाली पौंड आपके पास है, या कोई मान लीजिए उससे मिलने वाली ग्रासेस प्रोड्यूसर हो गए, स्मॉल फिशेस आपकी हर्बीवोर्स हो गई, उससे लार्ज फिशेस आपकी कार्निवोर्स हो गई, और उसको खाने वाले कौन है, जैसे बर्ड्स आपके पास, जैसे आपके क्रेन है, बगुला आपके पास हो गया है, या ईगल होते हैं, कौन होते हैं, वे आपके आते हैं टॉप कार्निवोर्स में आते हैं। किस में आते हैं, टॉप कार्निवोर्स में ये आपके आते हैं। 10 यहाँ तक का ओके। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं पास में, देखो ध्यान से। अब यदि हम नेक्स्ट देख ले भी, तो यहाँ पर प्लांट हो गए, प्लांट कौन खाएगा पास आएगा, आप मान लीजिए रैट खाता है, कौन खाता है, रैट खाएगा। रैट कौन खाता है, स्नेक खाता है, क्योंकि स्नेक कैसा आपके पास में कार्निवोर्स होता है, मांसाहारी है, सही बात होगी। अब स्नेक कौन खाता पास खाएगा, वो खाएगा आपका ईगल, जो कि आपके पास में क्या होते हैं, वो आपके टॉप कार्निवोर्स होते हैं। अब ध्यान रखना इस चीज के लिए कि हमारे जो कार्निवोर्स आपके पास हैं, इसके बेस पर और प्रोड्यूसर एंड हर्बीवोर्स के बेस पर हम बातें करें पास में ये कि हमारे जो कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, पीछे कहा है हमारे 3 टाइप के होते हैं भाई। आपका रैट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, स्नेक होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके। और जबकि ईगल होते हैं, यानी हवा के जो अपवास होते हैं, वे क्या होते हैं, वे आपके हो गए टर्सरी कंज्यूमर हो गए हैं। क्या हो गए, टर्सरी कंज्यूमर। ये आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर दूसरी तरीका ये आपके पास हो गया भाई, आपके पास हर्बीवोर्स हो गए प्लांट, हर्बीवोर्स को पास में, हर्बीवोर्स हो गया आपके पास प्लांट हो गए हैं। उन्हें कौन खाता पास में खाएगा, रैट खा रहा है, ये आप तक। रैट कैसा होता है आपका, हर्बीवोर्स होता है, सीधी बात हो गई। बचे कौन आपके पास में भाई, आपके पास बचता है कौन, वो आपका आ गया स्नेक। स्नेक क्या आपके पास में, स्नेक आपका हो गया है कैसा, कार्निवोर्स है। क्या है आपका, कार्निवोर्स हो गया आपके पास में, हो गया किला हो गया। अब ये से जो कार्निवोर्स आपके पास हो गया, इससे आप कह सकते हैं भाई नॉर्मल कार्निवोर्स कह लिए, या फर्स्ट कार्निवोर्स कह सकते हैं, ठीक है। जो आपका हो गया ईगल हो गया, ये आपका हो गया टॉप कार्निवोर्स हो गया है। क्या हो गया आपका, टॉप कार्निवोर्स हो गया। तो बेटा ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, सिंपल ध्यान रखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि यदि आपको मान लो वाटर के अंदर पूछी जाए कोई फूड चेन बताइए, तो आपको ये बता देनी है
भाई आपको नॉर्मल पूछा जाता है, किसी इकोसिस्टम के अंदर पूछ जाते हैं, यानी लैंड पूछा जाए तो ध्यान रखना आप लैंड पर इसे बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना बेटा पास में आप इस तरह से क्या करेंगे, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से भाई, आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां भी प्लांट आपके पास है, यहां प्लांट है, ठीक है, क्या है, दोनों ही आपकी क्या है, प्लांट आपके पास हैं, क्या आपकी भाई दोनों आपके क्या हो गए, दोनों आपके पास कैसे हो गए हैं, दोनों आपके हो गए हैं, कैसे बोलिए, दोनों आपके हो गए प्लांट हैं। लेकिन क्या होता है ध्यान सुन लीजिए, आपके छोटे प्लांट कौन है, प्रोड्यूसर है, देखो है तो आपके पास बड़े भी है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे होता है, ध्यान रखना है कि छोटे प्लांट से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट हैं उनको यूज करते हैं, अपने या कहें कि उनको न्यूट्रिएंट फॉर्म यूज कर लेते हैं आपके पास में। तो ध्यान रखना है जो आपके स्मॉल ग्रासेस होते हैं, स्मॉल ग्रासेस आपके पास में इकोसिस्टम में, उससे मिलने वाले जो आपके प्लांट्स होंगे, बड़े प्लांट आपको ध्यान रखना है, बड़े प्लांट आपके पास होंगे, वे क्या होंगे, वे आपके इसमें आ सकते हैं, किसमें आपके पास में भाई हर्बीवोरस में आ गए। फिर उनको देखो आपका ये भी आपका हर्बीवोरस है, ये भी आपका हर्बीवोरस हो गए हैं, है तो दोनों आपके हर्बीवोरस ही, लेकिन जो बेटा स्मॉल प्लांट को कौन करता है, अपने जो लार्ज प्लांट है वे भी क्या करेंगे, इसे अपने फूड के लिए यूज कर लेते हैं, आगे समझ में। तो ध्यान रखना चीजों के लिए, ये क्या है, ये इसका मेन फैक्टर है हमारे पास में, हो गया क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास हो गया, दूसरा ये है कि जो आपके कार्निवोरस हैं, कौन है, कार्निवोरस की बात करें, लेकिन कार्निवोरस में ना कहें, और पता तो हमें है, हम केवल कंज्यूमर बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है जो लार्ज प्लांट है वे भी कंज्यूमर, जो आपके रैबिट होते हैं वे भी कंज्यूमर, ठीक है, और जो आपके लॉयन हो गए वे भी क्या कंज्यूमर आपके पास हो गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपके पास में ये सभी क्या है भाई, ये तीनों देखा जाए ये तीनों कंज्यूमर है, लेकिन जो आपके स्मॉल प्लांट आपके पास ग्रासेस होते हैं ये क्या आपके, ये आपके प्रोड्यूसर, सही बात होगी भाई। अगर हम एक चीज देखें, क्या जो आपका रैबिट है, क्या रैबिट बड़े पेड़ को खा सकता है, नहीं खाता, वो किन्हें खाएगा, वो खाएगा स्मॉल प्लांट्स को, है ना। तो ध्यान रखना है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ये एग्जाम्पल हमारे होते हैं, किसके होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे किसके हैं, हमारे फूड चेन के, जिसमें कि हमारे डिफरेंट टाइप की फूड चेन आपकी आती हैं। और एक ध्यान रखना है जो आपकी ये है ना, ये वाटर वाली, ये सबसे अधिक पूछी जाती है, कहाँ पूछी जाती है, सबसे अधिक। अब देखो तीनों का एग्जाम्पल लेता हूँ, तीनों कहाँ कहाँ के हैं। देखो ये तो आपके पास हो गई पॉन्ड यानी कि वाटर के अंदर की हो गई, ये आपकी हो गई फॉरेस्ट की हो गई, ठीक है, और ये आपके पास होगी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हो गई आपके पास में, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान सिंपल होते हैं, ये वहां की हो गई। तीनों के आपके एग्जांपल अलग अलग है भाई, देख ध्यान से देख, दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुन लो बेटा, ये आपकी वाटर की हो गई है, ठीक है, ये आपकी कहाँ की हो गई है, ये आपकी वाटर की आपके पास हो गई, ठीक, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी हो गई फॉरेस्ट की, ये जंगल की वनों की हो गई आपके पास में, ठीक। अब बची ये कौन सी, आपकी ये वाले ध्यान सुनो, तो नंबर थर्ड हो गई, थर्ड क्या है, थर्ड आपकी होगी कहाँ की है, ये आपकी होगी है ग्रासलैंड की हो गई है, कहाँ की होगी है, ग्रासलैंड की। तो ध्यान रखना जिसका भी एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि ग्रासलैंड की बताइए, या आप किसी फॉरेस्ट की बताइए, या आप वाटर की बताइए, तो ध्यान रखना है आप इन तीनों में से जो पूछे जाए पास में वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ध्यान रखना डायग्राम नहीं बनाने हैं, डायग्राम केवल मैंने आपको बनाने दिखाया है, इसमें केवल आपको करना क्या है, इसमें आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। और सबसे अधिक बताया मैंने पहले ही आपके पास में, सबसे अधिक इसके बारे में पूछा जाता है आपसे, ठीक है भाई, सबसे अधिक जो पूछा जाता है पास में वो किससे पूछा जाता, वो पूछा जाता है पास में इससे पूछा जाता है, किससे, कि वाटर में मिलने वाली किसी भी फूड चेन का एग्जाम्पल दीजिए। तो ध्यान रखना है आप वाटर मिलने वाली फूड चेन को आप इसमें बता सकते हैं कि हमारे वाटर में कौन सी फूड चेन हमारी मिलती है, दैट्स क्लियर तक का, ओके। अब चलेंगे हम आगे। यदि यहाँ आपको कोई टॉपिक में नहीं आ रहा तो ध्यान रखना है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा, या जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ध्यान रखना है आप नंबर पे के जो आपको नंबर दिया गया है, जो आपको नंबर
दिया गया नंबर आपके पास है, तो आप सुन लीजिए नंबर को। नंबर क्या होगा पास में 8006297058। ये क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट हमारा है फूड वेब का है। किसका है हमारा, फूड वेब का हो गया। किसका हो गया, फूड वेब। और हमने क्या कहा था पास में कि फूड वेब वो होती है कि जिसमें फूड चेन यानी बहुत सी जो फूड चेन होगी वो क्या होगी, वो आपकी इंटरकनेक्टेड होगी। जैसे कहते हैं कि जो फूड चेन होती है वो एक नेटवर्क की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती है। जिसमें आपके पास क्या होंगे भाई, हमारे प्लांट्स के और एनिमल्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है उनको वो क्या कहते हैं, दिखाते हैं। इसमें क्या होगा भाई, आपके प्रोड्यूसर तो वैसे सेम होंगे लेकिन उसमें एक से अधिक ऑर्गेनिक जो होगा आपका हर्बीवोरस होगा, फिर कार्निवोरस होगा, फिर आपका टॉप कार्निवोरस होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे एग्जांपल होंगे किसके, ये हमारे एग्जांपल होते हैं किसके होते हैं, ये हमारे होते हैं किसके होते हैं, फूड वेब के होते हैं। किसके होते हैं, हमारे फूड वेब के होने वाले हैं। तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए कि फूड वेब और फूड चेन में क्या होने वाला है। ठीक है, एक बात और कि जो आपकी फूड वेब है क्या होती है, फूड वेब होती है, वो क्या करती है कि हमारे जो इकोसिस्टम है ना, क्या होता है, इकोसिस्टम है, इसको बैलेंस रखने में यानी मेंटेन जो बैलेंस होता है इसका, उसे रखने में क्या कर रही है, हेल्प करती है। कि यदि फूड चेन ना हो, फूड चेन तो है भाई, हमने कहा फूड चेन सी बनती क्या है आपकी, फूड वेब बनती है भाई। यदि फूड वेब ना हो ना, तो ध्यान रखना है हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं हो सकता है, वो डिसबैलेंस रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे दिखाता है पास में। दूसरी पॉइंट ये कि इसमें जो एनर्जी का फ्लो है, क्या है, एनर्जी का फ्लो है, वो सिम क्या होता है पास में, वो आपका प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है। किसे आएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जाता है ये। क्लियर तक का? तो ध्यान रखना पास में भाई, एक बात तो क्लियर बेटा, ध्यान सुनो, चाहे आपकी फूड चेन हो चाहे आपकी फूड वेब हो, ध्यान सुनना, उसमें उन सब में क्या होगा, जो एनर्जी का फ्लो है ना, एनर्जी का फ्लो होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर से क्या होता है, कंज्यूमर तक जाता है। क्यों भाई, हमें पता है कि प्रोड्यूसर कौन आपके पास हो गए, प्रोड्यूसर हो गए आपके प्लांट हो गए, क्या हो गए, प्लांट हो गए। और उन्हें खाता कौन है, उन्हें खाता आपका कंज्यूमर खाता है, यानी हम लोग मान लीजिए। तो एनर्जी कहाँ गई, प्लांट से हम में आ गई। वो देखो यहाँ कहा गया है, क्या है कि जो एनर्जी फ्लो है, जो एनर्जी फ्लो है वो आपका प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में होता है। किसमें होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में होगा। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। आप देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वाइड डायग्राम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हमारी जो फूड चेन आपके पास है वो देख ली थी। अब फूड वेब जो हमारे पास में है वो किस तरह से होने वाली है वो अब दिखाते हैं, ध्यान सुनिए। देखो बिल्कुल सिंपल है। अभी क्या कहा इसने, अभी कहा है कि जो फूड वेब है वो इंटरकनेक्ट होती है और क्या करती है, हमारे इकोसिस्टम बैलेंस करने में काम करती है। देखो इसमें क्या होगा भाई, प्रोड्यूसर यहाँ भी होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर यहाँ मिलेंगे, जैसे कि पीछे था। ठीक है, वहां भी क्या था पास में, वहां भी आपके प्राइमरी कंज्यूमर थे, सेकेंडरी कंज्यूमर थे और टर्सरी कंज्यूमर थे और प्रोड्यूसर सेम था। अब देखो वही चीज यहाँ चलती है, आपके पास में चलेंगे। देखिए भाई, प्रोड्यूसर कौन, आपके प्लांट हो गए। अब प्लांट खाने वाले कौन आपके पास में है भाई, आपके पास बेटा डियर भी है, हिरन भी है, ठीक है, गोट भी है, ठीक हो गया तक का। यहाँ का पास में हो गया, यहाँ आपका हो गया क्या है, आपके अदर एनिमल्स हो गया पास हो गए हैं। यहाँ बात है पास में रैबिट की बात हम कर लें, आपका करते हैं। यहाँ आपके रैट की बात, रैट का लो या अलग कर लो, पास कर देते हैं हम लोग, या रस करते हैं हम लोग, करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में भाई हमारे पास में है, मान लो खरगोश आपके पास हो गया, कौन, खरगोश मान लीजिए या अदर कोई मान लीजिए, आपके पास में खरगोश मानते हैं हम लोग, कोई नहीं है, तो क्या आपके पास हो गया, यहाँ इसको खाने वाले अदर हो गए, या ऐसे ध्यान रखो, हम इसको बताते हैं। आप इसे मान लीजिए कि आपका ये रैट है, एक तरह से मान लो, ठीक है। रैट कौन खाएगा पास में, बिल्ली खाती है, कैट, बताओ कि, और कैट कौन खाएगा पास में,
कैट को खाएगा पास में, भाई जब बड़े हो जाए पास हो जाए कौन लोयन खा लेगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है मीट खाने में, बस तो उसे और खाना है ना अपने फूड के लिए। ऐसे ही भाई मानो आपके पास में रैट ही है, रैट कौन खा सकता है पास में, आपका ईगल खा सकता है, सही बात होगी, आपके पास में हो गई। या आपके पास में कोई अदर बर्ड्स हो गया जो खा सकता है, ठीक है। यदि हम यहाँ की बात करें पास में करें, देखो भाई यहाँ भी आपके पास में एनिमल्स हो गए, इनको खाने वाले आदर हो गए, देखो ये भी खा सकता है इसको, तो आप सुन लीजिए, यदि इसकी बात करें ना, देखो इसकी बात करते हैं तो इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, ठीक। ऐसे में इसकी बात कर लो भाई, हम बीच वाली बात करें आपके पास में, देखिए इसकी बात करते हैं, इसको कौन है भाई, इसको आपका ये भी खा सकता है, डायरेक्ट ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा लेगा, इसको ये भी खा सकता है, और इसको ध्यान रखना आपके पास में ये भी खा सकता है। तो क्या हुआ भाई, मान लीजिए आपके पास में देखो किसी कारणवश, क्यों कहते हैं इंटरनेट क्यों कहा गया है, ध्यान सुनिए इस चीज के लिए, क्यों क्या मीन्स इसका, आपको मान लीजिए ये जो है आपके पास में कि इसे खाता है और किसी कारण से ये ना मिल पाए, ये ना मिले से, और इसको मिल जाए क्या, ये दो से मिल जाए, तो क्या होगा, ये इसको फिर खा लेगा, इसको भोजन तैयार हो गया कि नहीं, यहाँ तक का दूसरा पॉइंट। अब देखो भाई आपके पास इसकी हम बात करें तो क्या करता है, इसको ये मिले तब भी खा लेगा, इसको खा सकता है, यदि ये ना मिले, मान लो ये नहीं मिला, ये मिल गया तो क्या हुआ, तब भी खा लेगा इसको, ठीक है। यदि इसको क्या होता है, ये भी ना मिले मान लीजिए, और ये मिल जाए तब भी खा सकता है, इसको ये मिल जाए तब भी खा सकता है। तो क्या हुआ आपके पास में, ये इसका मीन्स ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म मान लो आपके पास में है, ये आप कहते हैं कि सेम प्रोडक्ट को, ये आपके पास में सेम आपके पास में फूड है, वो आपके पास में क्या हो सकता है, डिफरेंटेड खा सकते हैं, उसे डिफरेंटेड खा सकते हैं। इस कारण से मान लीजिए जो जिसका फूड है उस टाइम पर वो नहीं मिला, भाई मान लिया ये इसको खा रहा था, किसे खा रहा है, आपके इसे खा रहा है, ये ना मिल पाए, दूसरा खाना मिल जाए तो क्या है, तब उसे खा लेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सी बात है, अब इसे देखिए ईगल की बात का, देखो हम बाज की बात देखते हैं, बाज को यदि चूहा मिल जाए, रैट, तो भाई आपकी बात करें, बाज जो ईगल है, ईगल को क्या हुआ आपके पास मिल जाए, ईगल को मिल जाए क्या, रैट मिल जाए वो से खा लेगा, बर्ड्स मिल जाए वो से खा सकता है, स्नैक मिल जाए उसे भी खा ले पास में खा लेगा, आधा स्मॉल ऑर्गेनिज्म सब पास में रैबिट हो गया ये मिल जाए वो भी खा सकता है। भाई जो भी थोड़ा है कि वो एक चीज खाएगा तो क्या है, इस तरह क्या करते हैं, ये हमारा जो इकोसिस्टम है ना उसको बैलेंस करते रहते हैं, बैलेंस मीन पर जो सबसे अधिक दिखाई देगा उन्हें अपने फूड के लिए यूज कर लिया, बाकी क्या करे खत्म होते चले अपना भी। तो क्या इस तरह से क्या बेटा, इस तरह से हमारा जो फूड वेब होती है ना वो क्या करती है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम तो करती है, क्या करती है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने जो काम करती है आपके पास वो ये करने वाली है, कौन करते हैं पास में, फूड वेब करती है। क्योंकि भाई एक फूड आपके पास में है उसको ऐसे भी खा सकते हैं, इससे क्या होगा, उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो मेंटेन रहेगी। भाई मानो आपके पास में हम एक प्लांट की बात करें और प्लांट के लिए क्या करते हैं, आपको डियर हिरन खाए बाकी खाए ना, तो क्या हिरन इतने सब खा लेंगे, क्या वो प्लांट बढ़ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, इसे मेंटेन करने के लिए किसको, प्लांट को, इसके खाने के लिए बहुत से हैं भाई, इंसान भी हम लोग भी हैं, अदर एनिमल्स भी हैं जो इन्हें खाएंगे, इस कारण से प्लांट हमें मेंटेन रहेंगे, वे अधिक बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज कंट्रोल करने में, इसे मैनेज करने में काम करते हैं, क्योंकि यदि मैनेज ना हो ना तो ध्यान रखना हमारा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं हो पाएगा, आया क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना हमारा इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब ध्यान रहेगा, अब देखो ध्यान चलते आगे। हाँ यदि कोई जो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे बेटे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना चाहे आपकी बात क्लियर रखें, आपकी फूड चेन हो या फूड वेब हो, सब में ध्यान रखना प्रोड्यूसर भी होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर भी होंगे, ठीक है। देखो ये जो आपके प्लांट हैं ये तो हो गए प्राइमरी, प्राइमरी से प्रोड्यूसर बनाने वाले, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपके टर्सरी कंज्यूमर हो गए हैं, क्या हो गए हैं, टर्सरी कंज्यूमर आपके पास हो गए हैं, क्लियर। ऐसे क्या होगा, ऐसे हमारा समय बना हुआ है
कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सभी क्या है, ये सब हमारे इसी में आते हैं, जो क्या करते हैं आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे। हाँ एक बात और ध्यान आ गई, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर चलेंगे हम लोग कि मान लो ये कहता है, जैसे हम इसी को मान लेते हैं, ठीक, कि इसको ले लेते हैं हम लोग, ये कहता है कि यदि किसी फूड चेन से, किसी भी फूड चेन से किसी भी एक को निकाल दिया जाए, जैसे मान लो ये यहाँ से निकाल दिया जाए, तो पूरी फूड चेन पर क्या इफेक्ट होगा, यानी फूड चेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे कहता हूँ कि किसी फूड चेन से किसी भी फूड चेन से एक ऑर्गेनिज्म को निकाल दिया जाए तो पूरी फूड चेन पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ध्यान रखिए, देखो क्या होने वाला है आगे, इससे इफेक्ट ये होगा कि इससे आगे आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वे एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद कुछ समय पश्चात क्या होगा, आपस में धीरे धीरे अपना आप खत्म हो जाएंगे। ये तो ऊपर वाले क्या होंगे, खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन नीचे वाले क्या होगा, पर जिन्हें खाया था वे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए, क्या होगा भाई, उस फूड चेन में आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म कुछ समय बाद क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, जिससे कि वो हमारे इनोवेटिव इकोसिस्टम मिलने के नहीं। दूसरी बात कि जो जिनको ये खा रहा था, किनको, प्लांट खा रहा था पास में, किस खा रहा है, प्लांट खा रहा है, तो प्लांट क्या पास होगा, प्लांट क्या होंगे, वे इतने अधिक हो जाएंगे, सब जगह प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि खाने वाला कोई है ही नहीं, मेंटेन बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं है। पर बैलेंस का मतलब क्या हुआ, बैलेंस का मतलब ये होता है कि वे उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखना है, यानी अधिक नहीं बढ़ने देना। यदि ऐसा हो गया ना भाई, मान लीजिए पॉपुलेशन किसी की अधिक बढ़ गई, तो क्या पूरी पृथ्वी पर क्या होगा, वे फैल जाएंगे, जिससे कि उन्हीं की संख्या रहेगी, बाकी तो होने वाले ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बैलेंस मेंटेन मतलब ये आपके पास में है कि किसी की भी ऑर्गन को की जो पॉपुलेशन है, चाहे प्लांट ऑफ पास हो या कोई भी आप पास है, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन जो करने का काम करते हैं आपस में, ध्यान रखना वो आपको यही करने वाले हैं। किसके थ्रू होती है, वो होती है आपस में फूड वेब के थ्रू होती है। किसके होती है, फूड वेब के थ्रू होती है, ध्यान रखना इस चीज के लिए, ओके। क्योंकि यदि एक नहीं खाए दूसरा खा लेगा। भाई मान लो प्लांट को ये नहीं है आपके पास में, ये तो है खाने वाले, ये खा लेंगे इसको, तब मेंटेन कर देंगे। यदि मान लो आपके पास में ये भी नहीं है, क्या हुआ भाई, मान लो ये दो है, दो खत्म हो गए दोनों, ये दोनों खत्म हो गए, तब भी क्या होगा, तब भी ये क्या होंगे, मेंटेन करें, बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखने चीजों के लिए, ये क्या है, ये हमारे होंगे क्या, वे सभी पॉइंट जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है क्या होता है, उसमें क्या होंगे, वो आपका बैलेंस रहता है। क्या रहता है, बैलेंस रहेगा। होगा किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, वो होता है फूड वेब में होता है। कि फूड वेब का मतलब ही यही होता है कि इसमें क्या होगा, एक से अधिक फूड चेन जुड़ी रहेगी और एक ही प्रोडक्ट के लिए एक से अधिक ऑर्गेन जो होंगे उससे इंटरकनेक्ट होंगे, जिससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, मेंटेन रहता है, बैलेंस रहेगा, जिससे इसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली है। दैट्स क्लियर तक का। तो ध्यान रखने चीजों के लिए, ये था हमारे फूड चेन का, फूड वेब का एग्जांपल था पास में, ठीक है। अब देखिए टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, क्या है, हाउ आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। देखो अब तक तो हमारा हो गया, अब ये आता है कि जैसे हम ही लोग हैं, हमसे हमारे द्वारा की गई जितनी भी एक्टिविटी है, हमारे द्वारा की गई जितनी भी एक्टिविटी है, वो किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है ना उसको इफेक्टिव करती हैं। देखो जैसे भाई हमारे द्वारा किया गया स्मोक, हार्मफुल गैसेस, इंडस्ट्री से निकलने, कंपनी होते से निकलने वाला वेस्ट, प्लास्टिक, क्या होते हैं, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, पोल्यूशन जनरेट करते हैं, जिस कारण से क्या होगा, जिस कारण से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। जिस कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो नेचुरल बैलेंस है, इन्वायरमेंट का जो नेचुरल बैलेंस होगा ना वो इफेक्टिव होगा। शॉर्ट में समझिए ध्यान से, देखो इसका मतलब ये कहता है कि जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, दुकान सामान लेके आए, क्या करेंगे हम लोग, दुकान सामान लाए, उसे कहते हैं पन्नी में डाल दी। भाई पन्नी किसकी होती है, आपकी प्लास्टिक की होती है। क्या प्लास्टिक कभी गलती है, नहीं करेगी ना, बस सीधी बात है, नहीं गलती है। अब क्या करेंगे, सामान लिया, घर ले आए और सामान घर पे यूज किया, पन्नी को ऐसे फेंक दिया, नाली में पड़ी है, कहीं पड़ी है, क्या वो फायदे की है, नहीं ना।
नुकसान होगा, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है, उससे हमारे इन्वायरमेंट में गंदगी फैलेगी। भाई मान लो हम नाली में डाल देते हैं, नाली में रुक गया, कीचड़ रुकेगा, वहाँ पे मिट्टी रुक गई, तो वहाँ इकट्ठा हो गई गंदगी होगी, तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट इफेक्टिव हो गया, पास हो गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया एक्टिविटी, ये सब की हमने की है। तो हमने पहले कह दिया है कि ह्यूमन एक्टिविटी, भाई हम कोई कंपनी लगाते हैं, फैक्ट्री लगाई, उसमें धुआं निकलेगा, वो भी इसमें आएगा। हम क्या करते हैं, बहुत सी हार्मफुल गैस, मान लिया हमने पन्नी है प्लास्टिक की थी, जलाएंगे, क्या होगा, इससे हार्मफुल गैस निकलती है, वो इफेक्ट करेगी। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे मिल लगते, सपोज दैट गन्ना मिल होती है, उससे क्या होता है, धुआं भी निकलता है, गैसें भी बहुत सी होती है, धुआं में गैसी होती बहुत सी होती हैं, ठीक है ना। और क्या होगा, इसमें पानी भी निकलता है और अदर वेस्ट निकलता है, क्या वो होगा आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिससे क्या बदबू फैलेगी। आप देखते हैं जब मिल के पास जाते हैं, गन्ने की मिल होती है, शुगर मिल, उसके पास जाएंगे तो उससे अलग ही स्मेल आती है, किसकी, केमिकल के पास हो जाओ या उसके निकलने वाला वेस्ट है उसकी स्मेल आती है। ठीक है, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हमने कहीं अभी आपके पास बताया, पन्नी है, पॉलिथीन हो गया आपके पास में, या अदर हो गए, बोतल हो गई प्लास्टिक की, वो भी क्या करते हैं, ऐसे फेंक दिया, तब क्या करते हैं हम लोग, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए इफेक्टिव तो है ही, जिससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें होगा पोल्यूशन। क्या होगा, पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण होगा। क्या होगा, प्रदूषण। किसके द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे क्या, इस कारण से हमारा होगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। तो कहीं पूछा था पास में कि जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो क्यों होता है। भाई सीधी बात कहें कि हमारे द्वारा की गई जो एक्टिविटी है, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो की गई एक्टिविटी है ना, उन सब के द्वारा ही ध्यान रखना है। क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें क्या होता है, उसमें होता है पोल्यूशन होता है। क्या होता है, पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण होगा, सीधी बात होती है। आप सुनिए, और एक और ध्यान रखना, एक और ध्यान रखना है, जितने भी आपके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होंगे ना, यानी हमारे पर्यावरण में होने वाली गंदगी होती है, फैलती है, प्रदूषण होता है, पोल्यूशन, उन सब के लिए हम लोग ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी हम लोग, भाई कोई पानी हम घर से निकालते हैं, देखो ध्यान से, पानी कहाँ गया, भाई हमें नहाना था, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बाल्टी में, बकेट में, हम क्या कर रहे हैं, एक सबमर्सिबल चला है, पानी चल रहा है, नाली में चलता जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है, वो चल 10 मिनट हो जाए या 15 मिनट हो जाए, चल रहा है, ऐसे चलने दो। तो क्या बेटा, पानी कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, नाली से होता हुआ। क्या जो पानी नाली में गया वो हमारे लिए यूजेबल है, नहीं ना। भाई जो हम इस्तेमाल करते पीने के, वो तो ठीक था, लेकिन जो नहा के पानी एक बार नाली में चला गया, क्या वो यूज कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते ना। तो क्या हुआ, उससे भी पोल्यूशन होगा। जब पानी गंदगी फैला रहा है, पानी से गंदगी हो गई, तो क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन हो गया, पास हो गया है। पर नाली में जाएगा, नाली से नाला में जाएगा, फिर नदी में आएगा, तो आगे बढ़ता तो क्या हुआ, बाकी जो सही पानी है उसको खराब कर देगा ये। आप इसमें तो ध्यान रखना, ये चीजें क्या होती है, ये हमारी इसमें आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो एक्टिविटी किसी तरह की हो, वे सभी क्या होंगे, वे सभी किस लिए होगी, वे सभी हमारे इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होगा उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। भाई हम ही तो कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो किस थ्रू हो रही है, हमारे थ्रू हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ह्यूमन जो एक्टिविटी है ना, ह्यूमन जो एक्टिविटी है, उन सब से क्या होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किस कारण से बनता है। ओके, ये कई बार आ चुका है कि आप बताइए कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो हमारी एक्टिविटी है, किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट करती है। तो क्या करेंगे आप, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें से आप ह्यूमन एक्टिविटी डाल के क्या करें, स्मोक, हार्मफुल गैसेस, इंडस्ट्री वेस्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये सब डाल दो। ये सब क्या होंगे, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट में आ जाएंगे, हमारे द्वारा किए गए। ठीक है भाई, हम ही लोग हैं, हम किस तरह क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहे हैं, वो सब हमारे इसमें आएगा। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखें चीज़ों के लिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से हमें इफेक्टिव करता है। क्लियर है, क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से हमें इफेक्टिव करने वाला है। ओके,
आप बताइए, कुछ पूछना है तक बताओ मुझे, कुछ पूछना हो तो। कुछ पूछना है तक का? ओके, तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या? टॉपिक हमारा है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। देखिए, पहले हम बातें करें पास में कि जो ओजोन लेयर है वो होती क्या है, किस कारण करती है। तो ध्यान रखना है, ओजोन लेयर जो होती है हमारे अर्थ से, जो अर्थ हमारे पास है ना, उसकी अपर सरफेस होती है, यानी उससे ऊपर मिलने वाली एक लेयर होती है, जो क्या करती है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है ना, यानी प्रावैंगिक जो किरणें हैं, सीधे कहते हैं कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे होती क्या होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अब क्या करेगी वे, उन रे से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और मिले कहाँ, मान लो आपके पास ये अर्थ हो गई, तो क्या मिलते हैं, यहाँ मिलती है, जिससे कि जो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है वो क्या होगी, वो ये प्रोटेक्ट होती है। यानी इससे क्या होगा, इससे बचेगा, सीधी बात होती है। ये तो कारण है, पर किसी कारण से आपकी ये ना हो, कौन सी, ओजोन लेयर ना हो, तो क्या होगा भाई, ओजोन लेयर ना होने के कारण से क्या हो बेटे, डायरेक्ट जो लाइट है कहाँ, पृथ्वी पर आएगी, और जहाँ पर भी डलेगी ना पृथ्वी पर, ध्यान रखना वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आग लग जाएगी। इतनी हार्मफुल होती है, देखो ये, उसके अंदर अंदर निकल जाती है। ठीक, तो ध्यान रखिए कि हमारे जो ओजोन लेयर क्या होती है, ये हमारे अर्थ से ऊपर होती है, ऊंचाई, वो काफी ऊंचाई पर होती है। ये क्या करेगी, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट्स प्रोटेक्ट करती हैं। अब जो ये बनती हैं, ये ऑक्सीजन के क्या होता है, देखो जैसे हम बात करें पास ही, देखो पहली बात तो करते हैं हम लोग, ओजोन जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो O3 होता है। क्या होता है, O3। ठीक है, अब जब क्या होता है पास में, क्या ये होती है कि जो अल्ट्रावायलेट रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, जब अल्ट्रावायलेट रे ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आती है, किस में आती है, ऑक्सीजन के, तो क्या होता है, ऑक्सीजन डिवाइड होगा आपका O प्लस O में टूट जाएगा। अब जब ये O क्या होता है, इस O2 से मिलता है, तो क्या होता है भाई, हम करें O प्लस O2 बात करें, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका O3। क्या बन गया है, O3 बनता है। भाई आप केमिस्ट्री पढ़ते भी हैं कि यदि हम O प्लस O2 को मिला दें तो कितना हो गया, एक तो ये हो गया, दो ये हो गए, कितने हो गए, तीन हो गए, तो कितना बन गया, O3। तो क्या ये O3 आपका हो गया है क्या, ओजोन का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि बताइए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका क्या, O3 होता है। यदि कहीं पर O3 लिखा जाए तो मतलब समझ लीजिए कि ये ओजोन की बात कर रहा है, यानी ओजोन है ये। ओके, अब देखो जो हमारे जैसे मान लीजिए आपकी जो CFC होती है, क्या होती है, CFC। और ध्यान रखिए जो CFC है ना, उसकी जो फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है, C मीन्स हो गया क्लोरो, F मीन्स हो गया फ्लोरो, और C मीन्स हो गया कार्बन। क्या हो गया, कार्बन। तो क्या हुआ इसका CFC का, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये पूछ लेता कि CFC होती क्या, भाई CFC आपके पास क्या है, वो आपके पास में क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, गैस है, जो क्या करती है हमारे रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, ठीक है, या हमारी जो लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी जलाएंगे, मान लो यदि वो क्या भाई आग जलाते हैं पास में लकड़ी, मानो जब हम आग जलाते हैं, आग जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी आग को बुझाने वाले जो होते हैं पास में, ठीक है, वे क्या करते हैं, उससे निकलने जो गैसें होती हैं वो क्या करती है, किसी न किसी तरह से हमारी जो ओजोन लेयर है ना, उसको धीरे धीरे डैमेज करती है। थोड़ा में समझ ध्यान से, भाई मान लो अभी हमने पीछे कहा था पास में कि हमारी कंपनी से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलेगा, और धुएं में क्या होती है, हार्मफुल गैसें होती हैं, गैस क्लियर। अब जैसे आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पास में हो गई सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास हो गई है, ठीक, ये क्या, ये सभी गैसें हमारी क्या करती है, हमारी जो ओजोन लेयर है ना, क्या है, ओजोन लेयर हो, वो इसको वीक करती है। और जैसे जितनी अधिक आपकी ये होगी गैसें बनेगी, साथ साथ में रखना है, जितनी अधिक, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी अधिक ये गैसें बनती जाएगी, चाहे आपको CFC हो या आपके पास में कंडीशन निकलने वाले गैसेस, है ना, मान लीजिए कुछ आपके पास में है, जितनी ये इन्वायरमेंट में अधिक बढ़ेगी, और ये कहें कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में अधिक बढ़ती है, तो ध्यान रखना है टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा, ठीक है, और टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा, तो ध्यान रखना है टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा, ठीक है, और 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 टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा, ठीक है,
और जितनी अधिक ये आएगी, गैसें बनेगी, ध्यान रखना, उतना ही अधिक हमारी जो ओजोन लेयर है, क्या है, ओजोन लेयर है, ये आपकी वीक यानी कि कमजोर होती है। क्या होती है, वीक यानी कमजोर होगी। क्यों, क्या होता है, क्योंकि ये हमारी क्या करती है, हमारी जो ओजोन लेयर है ना, उसको ये इफेक्टिव करती है। क्या करती है, ओजोन को ये इफेक्टिव करेगी। तो क्या होता है आपस में, ये हमारे पास होती है कि ओजोन लेयर किस प्रकार से क्या होती है, डिप्लेशन यानी कमजोर हो रही है। वीक क्यों हो रही है भाई, वीक होती है CFC गैस द्वारा, जो किससे होती है, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, फायर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनसे सैकेट होती हैं। या धुआं होता है, धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर गैसी होगी, वे भी इसमें बनती है। और धुआं कहाँ से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, कंपनियों से निकलता है। तो क्या वे भी हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, क्योंकि वे ओजोन लेयर की जो होती है उसको काफ़ी कमजोर करती जा रही। और एक ध्यान रखना, जितना अधिक, मान लो कि हमने कहा था ये आपकी हो गई और ये आपकी हो गई, ओजोन हो गई है, ठीक है, जितनी अधिक आपकी ये गैसी बनेगी ना, ये गैसी बनेगी, उतना अधिक ध्यान रखना ये थीन होती जाएगी। और जैसे थीन होगी, वैसे क्या होगा, हमारे जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। क्या वो टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी बात हो रही है। तो क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने का कारण है वो हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक बढ़ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड या जो हार्मफुल गैसें हैं जो CFC हो गया, इनका अधिक बढ़ना, तो क्या होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसके कमजोर होने के कारण है। ठीक है, और ध्यान रखना है, यदि ओजोन लेयर कमजोर होगी ना तो इससे ध्यान रखना हमारे से बहुत सी बीमारी बनती है। सेम बताता हूँ एक चीज के लिए, इससे हमारी बॉडी में होता है कैंसर, जिसे हम स्किन कैंसर बोलते हैं। ठीक, दूसरे पास में क्या होती है, इससे एलर्जी भी हो सकती है। हमारी बॉडी में क्या होती है, एलर्जी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं स्किन एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किन एलर्जी कहते हैं। ठीक हो गया, किससे होती है, ये सभी हमारे किससे होगी, जब हमारी ओजोन लेयर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये सभी कंडीशन हमारी तब बनती है। आपको समझ में, अब बताओ यहाँ तक कोई पूछना हो तो बताइए, फिर चलेंगे आगे, देखते हैं आगे हमारे टॉपिक कितने रह गए हैं। आगे रह गए हैं मीनिंग ऑफ गार्बेज रह गई हमारे पास में, रह गई है रिसाइकलिंग, रीयूज, ओके, सस्टेनेबल मार्कर। तो देखिए चलो अभी कोई नहीं है, हम अपने टॉपिक रहेंगे हमारे पास में। आज हम टॉपिक को अपनी यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। कहाँ तक होगा हमारा, होगा ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन की बात करें। कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओजोन होल क्या होता है पास में होगा, फिर ओजोन लेयर इफेक्टिव जो इफेक्ट होते हैं, ओजोन डिप्लेशन में किस किस इफेक्टिव करते हैं, ये चीज़ें हो गई। फिर हमारे गार्बेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गार्बेज के बाद में पढ़ेंगे आप लोगों से कि जिससे गार्बेज कैसे मेंटेन करेंगे हम लोग करेंगे, ये चीज़ हम पढ़ने वाले होंगे, ये हम 3 आवर्स पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ने वाले सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कि इन्हें मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ने वाले, क्योंकि आज तो नहीं हो पाएगा ये टॉपिक। हाँ, आपको यहाँ तो कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारा टॉपिक ये नहीं समझा। इसके बाद भी यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ना आपका, तो कोई नहीं, आप कमेंट करके हमें लिख दीजिए, हम उसको आपको दोबारा उसका आंसर, कोई टॉपिक ऐसा आ गया आपको आंसर मिल नहीं पाया है तो आप हमें लिख दीजिए, हम आपका जो कमेंट आप करेंगे उसका रेस्पॉन्स हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको देने वाले हैं। और ध्यान रखें, हमारी जो क्लास होती है आपको पता ही है कि डेली हमारी क्लास जो होती है शाम को 7 से 8 के बीच होती है, जो कि हमारे 10th क्लास के लिए है। इसके बाद में हमारी 8 से 9 की जो क्लास चलती है 12th क्लास के लिए होती है, जिसमें कि हम उसमें भी क्लास 8 जो है 12th को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक उनकी क्लास लेते हैं, जिसमें कि उनकी जो बायोलॉजी प्रिपरेशन है उसको हम कराते हैं। और ध्यान रखें, जल्दी हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का एक न्यू टॉपिक लेके आने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे नीट की प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं, जो कि हमारे अप्रोक्सीमेटली 15 फरवरी या मार्च से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। कोशिश तो ये रखेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम के बाद ही करें, अप्रोक्सीमेटली मार्च में करने वाले हैं, जिससे कि सारे बच्चे क्या बोर्ड के बाद में फ्री हो जाएंगे और उन्हें भी प्रिपरेशन करने का मौका मिल पाएगा। और ध्यान रखिए, ये क्लास भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, इसमें हम आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लेंगे, जब तक होगा पॉसिबल तब तक हम आपको फ्री क्लास कराते जाएंगे। लेकिन बस इतना आपसे चाहेंगे कि आप जो क्लास लें, आप
जो क्लास ले रहे हैं उसमें जो पढ़ाया जाए उसको एक बार भी पढ़ लें और बाद में भी इसके नोट्स बनाकर उससे आप ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, अब बताइए कि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन्हें भी क्लास ज्वाइन करने के लिए कहिए, जिससे कि उनकी जो लास्ट टाइम चल रहा बोर्ड का उसमें उनका यदि कोई पॉइंट वीक है तो वे कंप्लीट उसे कर सकते हैं। अब बताइए तो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो क्लास है हम अपने क्लास को ओवर करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का यदि हो तो पूछ लीजिए। भाई ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए आज आपके, ठीक है, उन्हें आप ध्यान से देखना समझना, और यदि कोई पॉइंट आपके पास में समझ नहीं आता तो पूछ सकते हैं, या आप दोबारा देखकर कोशिश कीजिए कि जिससे आपको इसमें हेल्प मिल सकती हो। ओके, चलिए अब हम अपनी जो क्लास है हम अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमने टॉपिक आज बताए हैं उन टॉपिक को दोबारा हम कराएंगे। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि हंसना है मुस्कुराना है बस या खेलना है, नहीं, देखो सब चीज़ चाहिए होती है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी आपके लिए है। बस ये हो कि आपकी पढ़ाई, खेलना भी रखो, आप हंसते मुस्कुराते रहे और अपनी पढ़ाई को भी क्या करेंगे, आप आराम से लेते चलते रहे। और जल्दी यहाँ ध्यान रखना है, हम आपका 1 से 2 पेपर बोर्ड के कराने वाले हैं, जो आपके एक गेस्ट पेपर होंगे। उम्मीद है कि उन्हीं से आपको बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ओके, चलिए अपनी क्लास को ओवर करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।